बस्तर में आज माओवादी संगठन को एक बड़ा नुकसान हुआ है और पुलिस को माने तो एक बड़ी सफलता मिली। क्या है बड़ा नुकसान और क्या है बड़ी सफलता, इस दोनों पर विधिवत जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि क्यों माओवादियों के बड़ा नुकसान माना जा रहा है और पुलिस की एक बड़ी सफलता क्यों मानी जा रही है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों बस्तर में माओवादी संगठन जो है अपना शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। शहीदी सप्ताह के दौरान आपने देखा होगा कि बीते एक महीने में उन्होंने सुकमा जिले में ही 3 अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीणों की हत्या की, उन पर मुखबिरी का आरोप लगाया और कई लाखों की उन्होंने गाड़ियों में आगजनी की, सड़कें खोदी और साथ ही साथ अपने बैनर पोस्टर भी फेंके और माओवादियों के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया गया। लेकिन इसी दरमियान आज सुकमा जिले में 2 माओवादियों ने सरेंडर किया। अभी सरेंडर करने से माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान कैसे हुआ ये बताता हूँ। दरअसल ये जो दोनों माओवादी हैं, एक महिला और एक पुरुष है और ये दोनों ही पति पत्नी हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों माओवादियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके संबंध में पुलिस ने 2 पन्ने का प्रेस नोट भी जारी किया है और उनके संबंध में जानकारी दी। और इस प्रेस नोट को देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई में अगर पुलिस का ये प्रेस नोट बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से सही है तो ये माओवादी संगठन के लिए बड़ा नुकसान है। इस पर मैंने पुलिस के एक अधिकारी से बातचीत भी की बहुत देर तक विधिवत, और उन्होंने जो जानकारी दी तो उससे मुझे भी लगा कि वाकई में संगठन के लिए बड़ा नुकसान है और पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता निश्चित ही तौर पर। अब पुलिस इसे कैसे कैश कराएगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको खास बात बता दूँ, ये जो आप तस्वीरों में माओवादियों को देख रहे हैं ये पति पत्नी है, जिसमें से पुरुष का नाम है सलवम मुक्ता उर्फ सुक्कू और महिला का नाम है गंगी। इन दोनों ने समर्पण किया है। सुक्कू जो है 16 साल से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहा था और जो गंगी है वो 10 साल से माओवादी संगठन के लिए काम कर रही है। सुक्कू ने बताया कि बचपन में ही माओवादी संगठन के द्वारा उन्हें घर से उठा लिया गया था और बाल संगम से जोड़ दिया गया था और धीरे धीरे बाल संगम में रहते रहते उसका जो लगातार पदोन्नति होती गई और आज वो है बटालियन के कंपनी नंबर 1 के सेक्शन A का कमांडर। और ये वजह कि उसके ऊपर 8 लाख रुपये इनाम घोषित किया गया। इसके बारे में पुलिस ने जो डिटेल में जानकारी दी है, तो डिटेल जानकारी के आंकड़ों को जब मैंने जोड़ा तो आपको बताऊं कि सुक्कू और उसकी पत्नी ने बस्तर के अलग अलग इलाकों में हुए कई अलग जो नक्सली मुठभेड़, इसमें इनकी भूमिका अहम रही है। और इस अलग अलग लगभग 14 हमलों में जब इनकी जो भूमिका रही उसमें 175 जवान शहीद हुए। आंकड़ा आप देखिए कि 175 जवान शहीद हुए। ऐसे 14 हमलों में इन दोनों ही माओवादियों की प्रमुख भूमिका रही है। अब इसमें से आपको मैं बताऊं कि वो हमले कौन कौन से थे। तो हमलों का जिक्र इसमें जो किया गया है कि किस्टारम हेलीपैड में 2009 में एक हमला हुआ था जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे और हथियार लूट लिए गए थे, उसमें भी इनकी भूमिका थी। लोकसभा चुनाव के दौरान मिनपा पादमपारा में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया 2009 में, इसमें 10 जवान शहीद हुए थे। हालांकि 4 नक्सली भी इसमें मारे गए थे, इसमें भी इनकी भूमिका थी। सिंथम गुरु और गुरकलंका के बीच में सुरक्षा बल पर फायरिंग 2009 में की गई थी जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे और इसमें हथियार भी लूट लिए गए थे। साथ ही ताड़मेटला की घटना आपको याद होगी। ताड़मेटला की घटना 2010 में हुई थी सुकमा जिले की, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हथियार और उनके आधुनिक उपकरण भी लूट लिए गए थे। उसमें भी इनका होना बताया जा रहा है। साथ ही साथ एला मड़गू में 2009 में 3 जवान शहीद हुए। अस्थायी कैंप मिनपा में फायरिंग किया गया था 2013 में, उसमें थे कि उसमें एक माओवादी की मौत हुई थी। कसालपाड़ मुठभेड़ में 2014 में 14 जवान शहीद हुए। कसालपाड़ गांव में पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया था जिसमें 6 से 7 जवान घायल हुए। तो वहीं पिडमेल में एक घटना हुई थी 2015 में जिसमें 7 STF के जवान शहीद हुए। डोंडामरका में 2017 में एक मुठभेड़ हुई थी जिसे प्रहार के नाम से भी बताया गया था, अगर आपको याद है। तो उसमें हालांकि एक माओवादी की मौत हुई। भेजीकोटा चेरू में जो 2017 में एक हमला हुआ था जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। साथ ही बुरकापाल में 25 जवान शहीद हुए 2017 में। बेतागेलूर में 2017 में एक मुठभेड़ में भी थे। और टेकलगुड़ा जो सबसे आखिरी बड़ी मुठभेड़ हुई थी, आपको यदि याद हो, टेकलगुड़ा में 22 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी ये माओवादी सुक्कू मौजूद था। और सबसे खास बात ये है कि उस वक्त एक हिरमा का सुरक्षा दस्ता में मौजूद था। तो इस माओवादी से मैं सोचता हूँ कि जब भी सुकमा जाऊँगा तो इस माओवादी परिवार से मैं बातचीत करूँगा और हो सकता है कि टेकलगुड़ा मुठभेड़ में किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया, क्या कुछ नई जानकारी निकल कर आए।
हिड़मा से जुड़ी कोई नई जानकारी निकल कर आए, इन संबंध में भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये SLR राइफल लेकर घुमा करते थे और बटालियन की 3 जो कंपनियां हैं उसमें से कंपनी नंबर 1 के सेक्शन A का एक कमांडर था और साथ ही साथ कई बड़ी घटनाओं में इसकी भूमिका रही। इसमें STF की भूमिका काफ़ी अहम बताई जा रही है समर्पण के पीछे, और जब STF की भूमिका अहम थी तो मुझे लगा कि STF ने किसी अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए। तो हमने STF के SP विजय पांडे जी से बातचीत की। हालांकि बातचीत हमने फ़ोन के माध्यम से की, जिसे मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन उनसे जो बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बातचीत में कई अहम खुलासे हुए जो इन दोनों माओवादी दंपति से STF ने की और उनसे जो पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये STF के SP विजय पांडे के अनुसार है, और जो उन्होंने बातचीत के बाद मुझे बताया कि सुप्पू और उसकी पत्नी गंगी ने बताया कि जो बटालियन की स्थापना 2008 में की गई थी उसका उद्देश्य था कि लगातार अटैकिंग मूड में माओवादी संगठन रहे और लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे, और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपने क्षेत्र का विस्तार भी करे। लेकिन 2008 के बाद इन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम तो जरूर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आज 2022 है तो 2022 में इन्हें ये दिखने लगा कि इनका जो एरिया क्षेत्र है वो लगातार सिमटता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जिस इलाके में ये स्वच्छंद घुमा करते थे, उन इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित कर दिए गए हैं, जिस वजह से अब वहाँ पे बटालियन और उनकी कंपनी के लोग आसानी से जाना आना नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और एक सबसे खास बात इन्होंने विजय पांडे जी ने जो बताई कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले ही इस सुप्पू ने अपने टीम के साथ में ही माओवादी संगठन के जो टॉप लीडर हैं, जो गणपति की जगह आए हैं ऐसा माना जाता है, बसव राजू को भी इन्होंने माड़ एरिया तक क्रॉस करवाया था। इसका मतलब है कि 2-3 महीने पहले माओवादी संगठन के सबसे बड़े लीडर बसव राजू की मौजूदगी बस्तर में ही रही। इस तरह के खुलासे भी इस संगठन के दोनों जो समर्पित माओवादी इन्होंने किया है। और साथ ही साथ विजय पांडे जी ने ये भी बताया कि लंबी बातचीत में इनसे लगातार पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि माओवादी संगठन की जो बटालियन है, उनकी जो कंपनियां हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बड़ी घटनाओं को अंजाम देती हैं, उस दौरान उनकी रणनीतियाँ कैसी होती हैं, साथ ही साथ किस तरह से जवानों को एम्बुश को फंसाया जाता है, इस दौरान किस तरह से माओवादी संगठन के बटालियन के सदस्यों को ट्रेन किया जाता है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ इनसे पूछताछ में मिली। इन सारी पूछताछ से कई और भी अहम खुलासे हुए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने हमसे साझा नहीं किए हैं। वहीं सुकमा पुलिस का कहना है कि समर्पण के बाद इन दोनों ही माओवादियों को 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है, और साथ ही साथ इन्हें जो समर्पण नीति का जो लाभ होता है उसका लाभ दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें जो समर्पण नीति का लाभ दिलवाया जा सके। तो जब इन दोनों माओवादियों के बारे में इतनी डिटेल में जानकारी मिली तब मुझे लगा कि ये तो माओवादी संगठन के एक बड़ा नुकसान इसलिए है क्योंकि उनके बटालियन की कंपनी का कोई अहम किरदार अगर समर्पण कर दे तो माओवादियों की लेटेस्ट जो रणनीति है उसके बारे में कई खुलासा कर सकता है, और इस खुलासे से माओवादी संगठन को नुकसान होगा। इस वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों के समर्पण से आज माओवादी संगठन को एक बड़ा नुकसान पहुँचा है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में सुकमा को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर जाना जाता है, और वहीं पुलिस को अगर इतने बड़े स्तर के 2 माओवादियों का समर्पण मिला है तो इनसे भी जानकारी से पुलिस को आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन में काफ़ी मदद भी मिलेगी। अब देखना होगा कि माओवादी संगठन से रिश्ता तोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटे ये दोनों समर्पित माओवादी पुलिस के लिए कितना काम आते हैं, इनके द्वारा दी गई बारीक जानकारियों का सुरक्षा बल कैसे उपयोग करता है, और आने वाले समय में किस तरह से माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन की भूमिका अहम होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि 8-8 लाख रुपए के 2 माओवादी जो आपस में पति पत्नी हैं जिन्होंने संगठन में शादी किया और 175 जवान की शहादत के पीछे इनकी प्रमुख भूमिका रही है, उन 2 बड़े माओवादियों ने आज समर्पण किया है, जो कि संगठन के लिए बड़ा नुकसान और पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। मुझे लगा कि ये बड़ी खबर है, मुझे अपने दर्शकों से साझा करनी चाहिए। अगर आपको भी लगे कि जानकारी काफ़ी अहम है और जिन हमलों का मैंने जिक्र किया है उन हमलों में हमारे लिए जवानों की शहादत भी बड़ी थी और उससे जुड़े माओवादी भी निश्चित तौर पर बड़े थे, इस जानकारी को आप भी साझा करें।
अच्छा लगा हो तो ये जानकारी, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें।